प्रिय मित्रों नमस्कार। हम आप लोगों को पढ़ा रहे थे पूर्व मेघ, और पूर्व मेघ का 62 श्लोक हम पढ़ा चुके थे। आज पढ़ाना है 63वां श्लोक। तो 63वां श्लोक हम इस पर लिख चुके हैं, और इस तरह से हम एक बार हम इसका वाचन कर दे रहे हैं। इसके बाद हम फिर इसका व्याख्या करा देंगे। तो उत्पश्यामि त्वयि तटगते स्निग्धभिन्नाञ्जनाभि सद्यः कृतद्विरदर्शन छेदगौरस्य तस्य शोभामात्रे तिमितनयन प्रेक्षणीयं भवेत्रि अंशन्यास्ते सतिहलभृतो मेचके वास शिव। तो मेरे प्यारे साथियों, इसमें ये कहा गया है कि उत्पश्यामि त्वयि तटगते स्निग्ध भिन्नांजनाभि। स्निग्ध में देखिए यहाँ पे स्निग्ध प्लस अक बराबर स्निग्ध, और भिन्न में भिद प्लस अक बराबर भिन्न। ये तटगते में द्वितीय तत्पुरुष हो जाएगा, और ये पूरे में यहाँ तक कर्मधारय बनेगा। तटगते स्निग्ध भिन्नांजनाभि में आपका कर्मधारय बनेगा। सद्य हमारे तुरंत तुरंत। कृत मतलब हाथी के दांत जो तुरंत काटे जाने पर जितना सफ़ेद होता है, उतना ही सफ़ेद हिमालय पर्वत है। तो इसमें जो है हिमालय पर्वत का वर्णन किया जा रहा है। चूँकि हिमालय पर्वत पर मेघ जो है जब जाएगा तो वहाँ भगवान बलराम गोरे गोरे हैं, और ये मेघ काला काला है, तो मेघ की तरह लगेगा। भगवान बलराम की तरह लगेगा। जैसे भगवान बलराम जो है काला वस्त्र धारण किए, उसी तरह मेघ लगेगा। और इस चीज़ कह रहे हैं जैसे इतना सफ़ेद है, अब उसकी सफ़ेदी वर्णन कर रहे हैं। जैसे हाथी दांत तुरंत काटा गया हो, जितनी सफ़ेदी उसमें रहती है उतना ही सफ़ेदी इसमें है। किसमें? हिमालय में। इस तरह से अब यहाँ ये बात बताया जा रहा है। उत्पश्यामि त्वयि तटगते स्निग्ध भिन्नांजनाभि। उत्पश्यामि माने हे मेघ, स्निग्ध एवं पीसे गए काजल जैसे तुम कैलाश पर्वत की ढलानों को प्राप्त करोगे। उत्पश्यामि त्वयि तटगते स्निग्ध भिन्नांजनाभि, यही भाव है। मतलब कि स्निग्ध एवं पीसे गए काजल जैसे कैलाश पर्वत की ढलानों को। ढलान मतलब कि ऊंचा नीचा। तो ऊंचाई, जब ऊंचाई से आप नीचे की तरफ जाएंगे तब बात कर रहे हैं कि उसके जो है ढलानों को प्राप्त करोगे। तब तक काटे गए हाथी दांत जैसे धवल उस कैलाश पर्वत की सुंदरता ऐसी हो जाएगी जैसे बलराम जी अपने कंधे पर कृष्ण वर्ण वस्त्र ढाले हों, ऐसे में यह संभावना करते। मतलब कि जैसे भगवान बलराम जो है काला काला वस्त्र धारण कर लिए हों, ऐसा मेघ लगेगा जब वहाँ पहुँचेगा। कहाँ? हिमालय पर्वत पर। तो ये चीज़ है। उत्पश्यामि त्वयि तटगते स्निग्ध भिन्नांजनाभि सद्यः कृतद्विरदर्शने छेद गौरस्य तस्य। गौरस्य मतलब वही गौरवर्ण कौन धारण किया था? बलराम। शोभा मध्य माने शोभा को धारण करोगे। स्तिमित नयन प्रेक्षणीयम भवित्री अंशन्यस्ते सतिहलभृतो मेचके वासि। यही है। मेचक माने जानते हैं हाथी मेचके। तो मेचके वास्य माने काले वस्त्र की। मेचक मतलब काला, मेचके वास्य माने काले वस्त्र को। स्निग्ध भिन्नांजना में चिकने पीसे गए सुरमे जैसे। तो मैंने तुम्हारे मेघ के तटगते ढलानों पर
सद्य कृत दुर्दशना छेद गौर में तत्काल काटे गए हाथी के टुकड़े की भांति तस्य अद्रे उस कला पर्वत की मेज के वास मैंने काले वस्त्र की अंसन न्यस्ते मैंने कंधे पर रखे जाने पर हल भृतः इव शब्द आया है जो ना, यहाँ हल भृतो इव है, हल भृतो जो लिखा है अंसन न्यस्ते सत्य हल भृतो मेज के वास्ते, तो यहाँ हल भृत्य है इव जो ये पद आया है हल भृत है इव, ये बलराम का द्योतक है। बलराम भगवान को हलभृत कहा गया है, तो ये चीज है। मेच के वास में काले वस्त्र की, मेच के वासस काले वस्त्र कौन धारण किया है? हलभृत बलराम। अंश नष्टे, अंश माने वही कंधे धारण किए हुए हैं, अंश नष्टे माने कंधे पर रखा जाने योग्य, अंश नष्टे सति कंधे पर रखा जाना योग्य, ये चीज है। स्निग्ध भिन्नांजना में माने चिकने पीसी गए सुरमे जैसी, तो ये माने तुम्हारे मेघ के तटगति सत कैलाश के ढलानों पर पहुंचने पर सद्य है कृत दुर्दशन छेद तत्काल काटे गए हाथी के टुकड़े की भांति। मेरे प्यारे साथियों, इस तरह से स्निग्ध भिन्नांजनाभि में आपका हो गए कर्मधारे और बहुरी, यहाँ पे ये वाला पद स्निग्ध भिन्नांजनाभि में ये यहाँ पे आप कर्मधारे बनेगा, फिर लास्ट में बहुब्रीहि बनेगा, फिर तटगति द्वितीय तत्पुरुष, तटगति ये यहाँ पे आपका लिखे हैं तटगति में द्वितीय तत्पुरुष, फिर सद्य कृत दशम छेद गौरस में यहाँ पे आपका ये बहुब्रीहि बन जाएगा, यहाँ लिखा जा चुका है ये बहुब्रीहि पहले से ही, ये बहुब्रीहि हो गया, सत्य यहाँ तक जाएगा गौरस तक, सद्य कृत छेद गौरस ये बहुब्रीहि हो गया। और फिर जो है आपका आगे है अंश नस्तिम सप्तमी तत्पुरुष, ये अंश नस्तिम लिखे हैं सप्तमी तत्पुरुष, ये हो गया। और हल भृतः में ऊपर समास, ये ऊपर तत्पुरुष यहाँ लिखा जा चुका है हल भृतः में। और स्मित नय प्रेक्षणीय में तृतीय कर्मधारय भी बनेगा, कर्मधारय समास और तृतीय तत्पुरुष। स्मित नयन प्रेक्षणीय में ये बीच वाला, यहाँ पे आपका तृतीय तत्पुरुष और आपका कर्मधारय, पहले कर्मधारय बनेगा फिर आपका तृतीय तत्पुरुष बाद में बनेगा। तो इस तरह से ये संपन्न हो गया। स्निग्धम बता ही चुके हैं, स्नेह प्लस अक्त, भिन्नम भी प्लस कृतम कृत प्लस अक्त, कृता ये कृत प्लस अक्त यहाँ लिखे हैं, ये कृतः वाला। और आपका छेदा में छिद प्लस घाय, छेदा ये छेदा है, लाल लाल पहले लगा हुआ है और ये छिद प्लस घाय यहाँ पे है, ब्लैक कर दे रहे हैं फिर बाद में। और नस्तम में आपका नी प्लस अस प्लस अक्त, ये नस्तम नस्ते यहाँ पे है ना, तो ये नी प्लस अस प्लस अक्त ब्लैक कलर। हल भृतः में आपका हल प्लस भ्री प्लस क्यूप, ये हल भृतः यहाँ पे इस तरह से हल प्लस भ्री प्लस क्यूप, ये आपका हो गया हल भृतः।
फिर आपका प्रेक्षणीय में प्र इच अनियर टाप, प्रेक्षणीय ये यहाँ प्रेक्षणीय ना अस्मित नयन प्रेक्षणीय, तो ये आपका हो गया प्र इच अनियर टाप, ये वाला। भवित्री में त्रिच प्रत्यय, भूत्रिच ङीप, भवित्री में भूत्रिच ङीप कहाँ गया, भवित्री ये लिखा गया है भू प्लस त्रिच प्लस ङीप, ये वाला भवित्री ये बन गया। और उत्पस्याम, उद प्लस दृश्य प्लस लट प्लस मी, उत्पस्याम, इसको नहीं लिखेंगे, इसको लिख दे रहे हैं, इसको रेड कलर से लिखेंगे, ये चीज है। तो ये आपका उत्पस्याम बनेगा यहाँ ऊपर, यहाँ नीचे लिख दे रहे हैं उत्पस्याम, उत्पस्याम बराबर उद प्लस उद प्लस दृश्य प्लस लट प्लस तिप्त झी सिप्तस्थ मिप वस मस, तिप्त जी सिप्तस्थ मिप वस मस। तो आपका मील बनेगा आपका तिप्त जी सिप्तस्थ मिप, मिप है लेकिन मी लिखा गया है, तो ये आपका बन जाएगा उत्तम पुरुष एक वचन। उत्तम मिप रहना चाहिए, मिप, लेकिन मिप ही होगा, ये मी नहीं है, मिप है। मिप मतलब उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष एक वचन। उत्तम पुरुष एक वचन ये हो गया। इस तरह से ये वीडियो संपन्न हो गया। नमः संस्कृताय। आप लोग मेरा चैनल जय प्रसाद दुबे नमः संस्कृताय चैनल GAYGPRACD डालेंगे तो आ जाए पूरा चैनल, लिंक करके GP सर संस्कृत क्लासेस, और सब्सक्राइब करें और इसको शेयर भी करें, लाइक कमेंट ये सब कर दीजिएगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। आप लोगों को दिन शुभ हो। नमः संस्कृताय।